अगर आप अच्छा लिख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएंगे। ब्लॉग पे ट्रैफिक आने के लिए आपका जो पोस्ट आपने लिखा है उसका गूगल पर रैंक होना जरूरी है, और उसके लिए आपका पोस्ट का एसईओ फ्रेंडली होना जरूरी है। एसईओ फ्रेंडली मतलब वही होता है कि गूगल समझ सके कि आप जो पोस्ट लिखे हैं एक्चुअली वो किस पर है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपका जो पहला पोस्ट होगा, अगर आपने एक ब्लॉग बना लिया है तो आप अपना पहला पोस्ट लिखने वाले हो, तो अपने पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएं। मैं ना ही ब्लॉगर के लिए बताऊंगा ना ही वर्डप्रेस के लिए बताऊंगा, मैं बस जनरली बताऊंगा कि एक पोस्ट कैसे लिखा जाता है। इसके बाद इसको कैसे ऑप्टिमाइज करके वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर में डालना है, ये वीडियो बाद में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जो वर्डप्रेस है वो कुछ एसईओ प्लगइन के साथ आता है, लेकिन हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके पास वर्डप्रेस नहीं, वो ब्लॉगर यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये बात है कि प्लगइन का कुछ जरूरत ही नहीं है अगर आप चीज को समझते हो कि ये काम कैसे करता है। प्लगइन कोई गॉडफादर नहीं है, इसमें कुछ प्री डिफाइंड कोड डाला गया है कि ये बताता है कि इसमें ये इधर पुट करना है, इस चीज को इधर पुट करना है। अगर वो चीज आप पुट नहीं करोगे तो वो आपको बता देगा। लेकिन ब्लॉगर में कुछ प्लगइन्स नहीं आते, तो जो ब्लॉगर्स यूज करते हैं तो उनके लिए प्लगइन की जरूरत भी नहीं है। तो मैं आज आपको इस तरह बताऊंगा कि आप चाहे ब्लॉगर पे लिखो या फिर वर्डप्रेस पे, आपका पोस्ट एसईओ फ्रेंडली होगा। और अगर आप ब्लॉगर पे हो तो बिना प्लगइन के भी आज सेम काम करेगा जैसे वर्डप्रेस पे करता है। जो पहली बात आता है आर्टिकल लिखने से पहले, वो है कीवर्ड रिसर्च। आपको अच्छा सा कीवर्ड ढूंढना होगा। बेसिक कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैंने 2 वीडियो पहले से बना रखा है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर भी हम आज बात करने वाले हैं गूगल मीट के बारे में। जब अभी प्राइवेसी को लेकर बात चल रहा है तो अभी बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं। टिकटॉक चला गया, उसके बाद बहुत सारे कहां से पता नहीं, बहुत सारे इंडियनर्स आ गए। फिर अभी जूम का कुछ इशू था जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, तो उसके बाद बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जियो मीट आया था, और ऐसे ही एक गूगल मीट जो पहले हैंगआउट हुआ करता था उसको अभी वो गूगल मीट कर दिए। तो चलिए हम आज वही गूगल मीट के बारे में ढूंढते हैं और उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखते हैं। मैं आर्टिकल लिखूंगा नहीं, मैं कुछ डेमो टेक्स्ट लिया हूं और उसके अंदर मैं ट्राई करूंगा सारे कीवर्ड्स को पुट करने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन के ओर, दिखाता हूं आपको कि आखिर आपको एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डेमो टेक्स्ट लिया है, इसका कुछ मतलब तो बनता नहीं है, और ये मत सोचे कि मैं वर्डप्रेस से बता रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं आपका कोई सा भी एडिटर हो, चाहे वो ब्लॉगर पे हो या फिर वर्डप्रेस पे, आपको ऐसे ही लिखना है। जो पहला बात है वो है कीवर्ड का। आपको हमारा टूल पता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंडर। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ गूगल मीट और फिर सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो आप हमें बहुत सारा कीवर्ड मिल गया। गूगल मीट क्या है, गूगल मीट ऐप, गूगल मीट ऐप डाउनलोड, गूगल मीट ऐप, गूगल मीट डाउनलोड, गूगल मीट ऐप डाउनलोड, गूगल मीट, और फिर गूगल मीट कैसे यूज करते हैं, गूगल मीट कैसे यूज करें, ये सब वगैरह वगैरह। फिर मैं एक नया टैब खोलता हूँ, उसमें मैं गूगल खोलता हूँ और गूगल में वही सेम चीज गूगल मीट को पेस्ट करता हूँ। तो नीचे आपको क्या मिलता है, गूगल मीट ऐप, गूगल मीट ऐप डाउनलोड, ये सब वही सेम चीज। तो गूगल ये सब चीज मैं क्यों दिखा रहा हूं कि ये जो नीचे जो है ये सब एलएसआई कीवर्ड्स है। एलएसआई कीवर्ड्स मतलब वही होता है लैटिन सिमेंटिक इंडेक्स। मतलब आप जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो उस टॉपिक के ऊपर और क्या क्या कीवर्ड है, लोग क्या ढूंढ रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि मैं एक घर के ऊपर लिख रहा हूं, घर में क्या क्या एलिमेंट्स आ सकता है। घर में आपका ईंट आ सकता है, सीमेंट आ सकता है, रोड आ सकता है। तो इसी तरह ये घर का भी कुछ एलिमेंट्स है। तो जब गूगल
ये आर्टिकल को देखेगा तो उसको लगेगा कि जिस आर्टिकल में घर के ऊपर लिखा गया है और उसमें उसमें ईंट के ऊपर मेंशन है, सीमेंट के ऊपर मेंशन है, रोड के ऊपर मेंशन है, तो उसको लग जाएगा कि ये घर के ऊपर मतलब आर्टिकल लिखा गया है। तो बढ़ते हैं आर्टिकल की ओर। इसका जो टाइटल है इसको मैं ये दूंगा कि गूगल मीट क्या है, गूगल मीट क्या है, और इसको डाउनलोड भी दे सकते हैं या फिर कैसे यूज करें। ये हमारा कुछ हेडिंग हो गया जिसमें 2 आर्टिकल हमारा कवर हो गया, जैसे कि गूगल मीट क्या है और कैसे यूज करें। मैं अभी इसमें परमालिंक या फिर कैटेगरी टैग्स इसके ऊपर नहीं बता रहा हूं। जब मैं स्पेसिफिक वर्डप्रेस या ब्लॉगर के ऊपर बताऊंगा तभी बताऊंगा। मैं बस ये बता रहा हूं कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो फिर गूगल मीट, तो आपका जो पहला कीवर्ड है गूगल मीट क्या है, उसको आपको पहले जो 100 वर्ड है उसके अंदर रखना है। आप कैसे रखोगे वो आपके ऊपर है। मैं बस इसको कहीं पे रख देता हूं, गूगल मीट क्या है, सपोज मैं इसको यहीं पे रख देता हूं, गूगल मीट क्या है, और इसको हमें बोल्ड कर देना है। आपका जो मेन कीवर्ड है या फिर रिलेटिव कीवर्ड्स हैं उसको आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब करें, ताकि वो जो कीवर्ड वो फोकस में रहे और गूगल को पता चले कि ये आर्टिकल इसके ऊपर लिखा गया है। फिर मुझे कुछ पैराग्राफ्स के बाद यहां पे मुझे दूसरा कुछ हेडिंग देना है, गूगल मीट ऐप। ओके, तो मैं यहां देता हूं, यहां हमने लिखा था गूगल मीट क्या है, यहां हम देते हैं गूगल मीट ऐप क्या है। ओके, और इसको आपको H2 टैग में कर देना है। आपका जो मेन कीवर्ड है उसके रिलेटेड जो नजदीक कीवर्ड होगा, जैसे कि ये हो गया कि जियो मीट क्या है, तो मैंने इसमें लगा दिया जियो मीट ऐप क्या है, क्योंकि उसका सर्चेस था, तो मैंने जियो मीट ऐप क्या है इसको लगा दिया। तो ये उसका कुछ रिलेटेड वर्जन भी हो गया और आर्टिकल को एक स्ट्रेंथ ही मिल गया। उसके बाद आपको बीच बीच में ये जैसे ऑप्शन है जियो मीट ऐप डाउनलोड, इसको भी दूसरे हेडिंग देना है। सपोज इसको मैं देता हूं जियो मीट ऐप डाउनलोड, उसको मैं दे देता हूं S3 टैग। अगर आपका जो दूसरा कीवर्ड है जो आप इसके साथ मिला कर लिख रहे हो, क्योंकि आपका मेन कीवर्ड होगा और उसके साथ कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, तब जाके आपका आर्टिकल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका आर्टिकल का क्वालिटी बढ़ेगा, तभी जाके गूगल को पता चलेगा कि आपका आर्टिकल इन डेप्थ लिखा गया है। आप मुझे पूछे कि कंप्यूटर क्या है, अगर मैं लिख देता हूं कंप्यूटर एक मशीन है, उसको एक इन डेप्थ आर्टिकल नहीं कहा जाएगा और बस एक वन लाइनर आंसर है। गूगल इन डेप्थ आर्टिकल जो डिटेल्स में लिखा गया है वो पसंद करता है। उसके लिए आपको मेन कीवर्ड के साथ साथ उसके रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं, जितने कीवर्ड्स आते हैं, उनको भी लिखना होगा। अगर आप आर्टिकल लिखते हो कि कंप्यूटर क्या है, तो उसको इन डेप्थ करने के लिए, उसको डिटेल में लिखने के लिए उसके रिलेटेड जो नजदीक कीवर्ड्स है उनको भी आपको कवर करना है। जैसे कि कंप्यूटर का इतिहास, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर के प्रकार, इससे आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कोई अगर आपका आर्टिकल पढ़ने आता है तो आपका आर्टिकल छोड़ के दूसरा आर्टिकल पढ़ना नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट आर्टिकल। गूगल मीट ऐप डाउनलोड जो ये कीवर्ड है इसको हम भी H2 रखने देते हैं। अगर इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे तब फिर हम इसको S3 रख सकते हैं, इसको हम H2 रहने देते हैं। फिर आपको उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखना है ताकि आपका आर्टिकल थोड़ा अच्छा दिख सके और जो पढ़ रहा है उसको आसान हो समझने में। सपोज मैं यहाँ कुछ लिख देता हूं, ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसे कुछ
कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो तो ताकि जो आपका आर्टिकल पढ़ रहा है उसको अच्छे से समझ आए। फिर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गूगल मीट कैसे यूज करते हैं। फिर हम इसको लगता है ये भी एक बड़ा टॉपिक हो सकता है तो इसको भी हम S2 रख देते हैं। अगर इसके रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हो गया जैसे कि गूगल मीट कैसे यूज करते हैं, बड़ा टॉपिक हो गया। अगर इसके रिलेटेड कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स आ सकता है जैसे कि आप लिख सकते हो गूगल मीट एंड्रॉयड में ये स्पेलिंग मत देखिए क्योंकि ये मैं मैक में यूज कर रहा हूँ और इसमें लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको मैं S3 कर देता हूँ। और जो नेक्स्ट है गूगल मीट iOS। गूगल मीट iOS में कैसे यूज करते हैं इसको भी हम S3 रख देते हैं क्योंकि वो जो मेन कीवर्ड है मेन कीवर्ड से रिलेट करता है और उसके रिलेटेड है, इसलिए हम S3 रख देते हैं क्योंकि वो सब कैटेगरी में आता है। और फिर जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा, लास्ट पैराग्राफ में भी आपको अपना मेन कीवर्ड लिखना है। यहाँ पे आपको मेन कीवर्ड लिखना है, कहीं पे भी आप लिख सकते हो मेन कीवर्ड। और फिर आपका जो रिलेटेड कीवर्ड कुछ होगा जैसे कि गूगल मीट कैसे यूज करें, उसको भी आप लास्ट में कहीं पे रख सकते हो। ये बोल्ड कर दिए तो इसको आप इटैलिक कर देना या फिर अंडरलाइन कर देना। तो इसी तरह से एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है। ये जो जितने भी सारे आपके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैं गूगल मीट इंग्लिश में सर्च करता हूँ, देखिए ज्वाइन गूगल मीट, हाउ टू यूज गूगल मीट APK, गूगल मीट फ्री, गूगल मीट वर्सेस जूम। तो ये सब जो कीवर्ड्स हैं ये सब सारे LSI कीवर्ड्स हैं। तो इनको आपको आर्टिकल के बीच बीच में जो आप सेंटेंस लिखे हो आपको बीच बीच में कहीं पे ऐड करना है। जैसे कि ज्वाइन गूगल मीट, आप चाहे तो आप इनको हेडिंग देकर लिख सकते हो या फिर आपको बीच बीच में इसको पुट करना है ताकि गूगल का ये लगे, जो मैंने पहले कहा था कि गूगल को ये पता चले कि आपका आर्टिकल एक्चुअली में किसके ऊपर लिखा गया है। तो इससे गूगल को यही पता चलता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी सेंटेंस लिखोगे हमेशा अपने सेंटेंस और पैराग्राफ को छोटा रखना। ये नहीं कि मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया। तो बड़ा पैराग्राफ लिखने से ये प्रॉब्लम होता है कि जो यूजर है उसको पढ़ने में दिक्कत होता है, वो ठीक समझ नहीं पाता। इसीलिए आपका जितना भी आप सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस को छोटा और पैराग्राफ को जितना मतलब मैक्सिमम 50 वर्ड के अंदर ही लिखना, तो ताकि यूजर को पढ़ने में आसानी हो। ये था एक हिंदी आर्टिकल या फिर इंग्लिश में कह सकते हो, ज्यादातर मैं हिंदी को फोकस कर रहा हूँ। यही था एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कि मैं यूज करता हूँ और सभी को रिकमेंड करता हूँ। आपको 2%, 3% या फिर 1.5% ऐसा कहीं पे कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल तरीके से आर्टिकल लिखते जाओगे, ऑटोमेटिक आपका आर्टिकल ठीक से हो जाएगा और उसमें कुछ कीवर्ड स्टॉपिंग भी नहीं होगा। आप कुछ लिख रहे हो, नेचुरली जैसे लिखते हो उससे लिखो। जो LSA कीवर्ड्स है जो गूगल सर्च में आते हैं उनको नेचुरली आपके पैराग्राफ्स में ऐड करते जाओ। LSA कीवर्ड्स को आपके हेडिंग्स में यूज करते जाओ, ऑटोमेटिक आपका वो परसेंटेज बन जाएगा। आपका मेन कीवर्ड को 1%, 2% रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि वो आपके हेडिंग में हो, आपके पहले पैराग्राफ में हो, लास्ट पैराग्राफ में हो, इतना ही काफी है। आपको बीच में रिलेटेड कीवर्ड्स और LSA कीवर्ड्स यूज करना है, उससे आपका आर्टिकल अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ये बस एक एग्जांपल था। फ्यूचर में मैं आर्टिकल को
ये तो डेमो आर्टिकल था, मैं एक्चुअल में एक आर्टिकल को लिख के उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करके पब्लिश करके आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहूंगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप हमारे फोरम x.hindi में .net पे जाके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।